Hello friends, welcome to Competition Wings, powered by सचदेवा न्यू पीटी कॉलेज। माय नेम इज संदीप कुमार साहू। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि 2022 के कुछ क्वेश्चंस को आप कैसे प्रेडिक्ट करें। ठीक है, इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे, उसके साथ हम एनालाइज करेंगे 2019, 20 और 21 के प्रीलिम्स के क्वेश्चंस को। ठीक है, चालू करते हैं हम। अब हिस्ट्री से चालू करेंगे। हिस्ट्री में कितने क्वेश्चंस आए थे? एंशिएंट हिस्ट्री में 1, 1, 1, 2019, 2020, 21 कंटिन्यूअसली 1 क्वेश्चंस आए हैं। तो आप देख सकते हैं कि हिस्ट्री में एंशिएंट हिस्ट्री से आपका क्वेश्चन आया है मगध से। ठीक है, मगध से क्वेश्चन आया है। और 2020 में भी फिर से मगध पूछा है। तो मगध को कैसे पूछा है? पाटलिपुत्र। किसने हॉस्पिटल देखा था? पाटलिपुत्र। ठीक है, तो ऐसे पूछा है। ठीक है, तो मगध आप यहां से सीधा क्लियर प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट है मगध एम्पायर सीजीपीएससी के लिए। उसके बाद आते हैं मिडाइवल 212। ठीक है, तो लगभग 2 क्वेश्चन हर साल आते रहे हैं इसमें। तो मिडाइवल में देखते हैं। मिडाइवल में विजयनगर आया 2019 में कि श्रीनाथ जी जो हैं वो किसके राज दरबारी कवि थे। उसके बाद आता है 2020 में मिडाइवल से अकबर आया था। ठीक है, अकबर देखिए मेंस में भी आता रहता है, विजयनगर भी मेंस में आता रहता है। ठीक है, तो ये फेवरेट टॉपिक ही है सीजीपीएससी का। तो जैसे आप अकबर पढ़ रहे हैं तो मुगल पूरा पढ़िए, विजयनगर पढ़ रहे हैं तो पूरा पढ़िए विजयनगर कि उसके डायनेस्टीज क्या क्या थी, सुलूक तुलुक। ठीक है, पूरा उसको कवर करिए, उसमें क्या क्या थे, उसमें पोएट्स कौन कौन थे और कौन कौन से फॉरेन ट्रैवलर्स आए थे वहां पे। ठीक है, फिर आते हैं मॉडर्न में आप देखेंगे 254, तो लगभग 4 से 5 क्वेश्चन आने लगे हैं इसमें। ठीक है, तो मॉडर्न में आप देखते हैं 2019 में आया था आपका। मॉडर्न में थोड़ा सा हट के क्वेश्चन था, स्टेटमेंट ऑफ रास बिहारी बोस को पूछा था। ठीक है, क्वेश्चन में लिखा था कि ये स्टेटमेंट किन का है, तो वो रास बिहारी बोस उसका आंसर था। तो आप देखेंगे कि रास बिहारी बोस कैसे पूछ दिया। तो रास बिहारी बोस सुभाष चंद्र बोस से कनेक्ट करके पूछा है। जैसे कि त्रिपुरी सेशन हुआ था तो उसके प्रेसिडेंट थे सुभाष चंद्र बोस, तो सुभाष चंद्र बोस से वो रिलेट करके रास बिहारी बोस जी का ढूंढ के स्टेटमेंट निकाला, फिर वहां से पूछा है। ठीक है, वैसे ही मॉडर्न हिस्ट्री में आया है एंटी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट असेंबली। तो एंटी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट असेंबली कहां से पूछा, कैसे पूछा, ये नहीं पता है, पर अगली बार जब आप देंगे 2022 का तो आप ध्यान रखिए कि एंटी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट असेंबली के चारों तरफ अगल बगल जितनी भी टॉपिक्स हैं आप उसको अच्छे से कवर कर लें, वहां से हो सकता है कि पूछ दे। ठीक है, फिर उसके बाद आते हैं हम मॉडर्न हिस्ट्री में देखेंगे आप 2020 में नॉर्मल क्वेश्चंस थे। ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन था, त्रिपुरी था, एटक था। ठीक है, लाला लाजपत राय से रिलेट करके एटक का क्वेश्चन पूछा था। फिर 21 में देखेंगे मॉडर्न में ठीक है, तो 2020 से आप समझ गए, ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, त्रिपुरी, एटक, तो ये आया हुआ है। तो इसके चारों तरफ जितनी भी टॉपिक्स है उसको आप अच्छे से कवर करके रखिए और 2020 में इसको प्रेडिक्ट करके रखिए कि आ सकता है। ठीक है, उसके बाद आते हैं पोस्ट इंडिपेंडेंस में देखेंगे आप 2020 में एक क्वेश्चन आया। तो 2020 में क्या क्वेश्चन आया था इसमें? किसान मजदूर प्रजा पार्टी। ठीक है, तो कृपलानी जी थे इनके कोई प्रेसिडेंट। तो ये जो है इसके जो अगल बगल टॉपिक्स है उसको आप अच्छे से ध्यान से पढ़ लीजिए, उसका नोट्स बना के रखिए। क्या पता 2022 में ऐसे ही टाइप का कुछ और क्वेश्चन आ जाए और आप बोलने में मजबूर हो जाए कि पीएससी क्या है, टफ क्वेश्चंस पूछता है। ठीक है, तो ऐसे हमको क्या करना है, प्रेडिक्ट करना है और थोड़ा सा अच्छे नोट्स बनाने हैं ताकि बाकी इंस्टीट्यूट्स के जो नोट्स निकलते हैं उनसे बेटर नोट्स रहे आपका और आप अच्छे से पीएससी को प्रेडिक्ट कर सके और अच्छे से आप
अच्छी मार्जिन से आप पीएससी का प्री क्वालिफाई कर सके। उसके बाद आते हैं अपन पॉलिटी। पॉलिटी इज वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट पार्ट ऑफ सीजीपीएससी, ठीक है। लगभग 10 क्वेश्चन हमेशा पूछा है, ठीक है। 21 में थोड़ा सा सीजीजीएस में भी घुस गया, पॉलिटी से स्टेट लेजिस्लेशन वो भी पूछा है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे बाद में। अब 2019 में बहुत मजेदार बात बता देता हूं आपको। मर्जर ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, एक्सेप्शन फॉर डिस्क्वालिफिकेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन, ठीक है। अभी ये रिसेंट न्यूज में है, आप देख रहे हैं महाराष्ट्र में क्या हुआ अभी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आया था और ये जो क्वेश्चन थे काफी इंटरेस्टिंग, जैसे कि दूसरा पार्ट जो है इसका, एक्सेप्शन फॉर डिस्क्वालिफिकेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन, ठीक है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। स्पीकर जो है वो इसके अंदर एक्सेप्टेड रहते हैं, ठीक है, डिफेक्शन के अंदर। तो अभी फिर से न्यूज में है डिफेक्शन। उसके बाद आते हैं 2020 में पॉलिटी में रिजर्वेशन ऑफ एसटी पूछा था, ठीक है। तो इसको कैसे निकालते हैं आप? पॉपुलेशन के हिसाब से निकालते हैं आप, ठीक है। अगर आपको थोड़ा बहुत भी पॉपुलेशन का नॉलेज है दूसरे स्टेट्स का, तो उससे आप प्रेडिक्ट कर सकते थे, अंदाजा मार सकते थे कि हाँ ये ऑप्शन हो सकता है इसका, ठीक है। तो ऐसा था 2020 का। राइट टू प्रॉपर्टी, घिसा पिटा वही क्वेश्चन है। वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल, अब मैं बताता हूँ ये आपको कैसे पूछा है। वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल जो था और 2018-19 से न्यूज में था, महानदी, ठीक है। तो उसने पीएससी ने क्या किया, वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल्स बाकी जो स्टेट्स हैं, तो बाकी जो डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल्स बने हुए हैं वहां से डिफरेंट ट्रिब्यूनल्स को मैच द फॉलोइंग में पूछा है। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी पूछा है, ये भी रेगुलर क्वेश्चन है। स्टेट पार्टी का यहाँ पे क्वेश्चन आया 2020 में, ये थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन था। और स्टेट पार्टी का क्वेश्चन देखेंगे आप, स्टेट पार्टी वाले में थोड़ा सा आप जैसे कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार 2 सीट है, 3 सीट है नेशनल लेवल में, कैसा रिकॉग्नाइज कर रही है इलेक्शन कमीशन, कैसे रिकॉग्नाइज कर रहा है स्टेट पार्टी को। तो उससे रिलेटेड क्या है, ऑप्शंस दिए हुए थे, उसमें से आपको एलिमिनेट करके सेलेक्ट करना था, ठीक है। उसके बाद 21 में आया है स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसमें जो बहुत ही डिफरेंट और डिफिकल्ट पार्ट था वो था प्रीवियस चीफ जस्टिस पूछा है, चीफ जस्टिस ऑफ द शॉर्टेस्ट ड्यूरेशन पूछा है। जैसे कि अगर आपने लूसेंट पढ़ रखी है, लूसेंट जैसे पढ़ रहे हैं तो उसमें ये सब दिया हुआ है, पर नॉर्मली आपको किसी के नोट्स में ये सब नहीं मिलेगा, ठीक है। मैं इसका मतलब ये नहीं है आप लूसेंट उठा के पूरा पढ़ने लगे, ठीक है। उसके बाद आया है 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। देखिए 42nd 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ये सब नॉर्मल क्वेश्चंस हैं, बनते ही हैं इससे, ये आते रहेंगे। इसके बाद वाइस प्रेसिडेंट, जॉइंट सीटिंग ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है, इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप। अब जैसे मैंने यहाँ पे बोला वाइस प्रेसिडेंट, अभी फिर से अगस्त में इलेक्शन होने वाले हैं वाइस प्रेसिडेंट का। आज ही टेलीग्राम में हमने अपलोड किया एक कि 63 से 71 तक वाइस प्रेसिडेंट का रोल रहता है, आर्टिकल नंबर 63 से 71 तक, ठीक है। तो 66 में प्रोसीजर दिया हुआ है कि कैसे कैसे उनका इलेक्शन होता है, इलेक्टोरल कॉलेज क्या होते हैं, ठीक है। तो ये आपके लिए प्री के लिए, मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो आना ही है। उसके बाद आता है जॉइंट सीटिंग ऑफ पार्लियामेंट, उसके बाद इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप। तो ये जो क्वेश्चन था इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप, अगर आप इसको 2021 में अगर कर रहे हैं, अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो इसको आप सही तभी लगा पाए होंगे जब आप एलिमिनेशन से गए होंगे, ठीक है। उसके बाद आया ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। अब मैं आपको बताता हूं ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल कैसे पूछा उसने। पीएससी जैसे छत्तीसगढ़ सीजी में 5th शेड्यूल, अक्सर हम पढ़ते ही हैं 5th शेड्यूल। तो इस बार क्या किया पीएससी ने, चलिए बच्चे से 6th शेड्यूल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं करके। तो 6th शेड्यूल में उन्होंने ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में कैसे क्वेश्चन पूछा। सीजी में 5th शेड्यूल आप जानते हैं कि इम्प्लीमेंटेड है, ठीक है। 6th शेड्यूल क्या है, अक्सर नहीं पूछता रहा है, आया है पेपर में, मेंस में भी आया, पर नहीं पूछा है प्री में उतना। पर इसको डिफिकल्ट कैसे बनाया, 4 मेंबर जो है ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के, उसको गवर्नर जो है नॉमिनेट करते हैं, ठीक है। तो पीएससी ने 4 को क्या कर दिया,
6 और 26 जो है वो इलेक्टेड होते हैं। तो पीएससी ने 26 भी क्या कर दिया 4। तो इतना कम आपको वो दे रहा है, मतलब आपको अगर कुछ याद है डाटा तो आपको प्रिसाइजली वो डाटा याद रहना चाहिए, ठीक है। तो बहुत ही मतलब जैसे कि आप पढ़ के गए, अच्छे से पढ़ के गए, उसके बाद भी आपको लगेगा हाँ 24 26 ऐसा कुछ था, तो ऐसा कुछ में अक्सर बहुत सारे लोगों का ये वाला क्वेश्चन जो गलत हुआ है इसी चक्कर में, ठीक है, क्योंकि बहुत क्लोज ऑप्शन है। जैसे देखिए 24 26 4 और 6 देखिए कितने क्लोज ऑप्शंस है, ठीक है। तो बच्चा इसमें क्या हो गया था कंफ्यूज, ठीक है। तो 22 में भी ऐसे क्वेश्चंस के लिए प्रिपेयर रहिए। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट पार्ट में, पॉलिटी तक हो गया हमारा। उसके बाद आते हैं ज्योग्राफी में। ज्योग्राफी में भी आपको बढ़िया चीज बताता हूं मैं आपको। ज्योग्राफी में 2019 में 5 है, 8 और 8, 20 और 21 में। ज्योग्राफी में 2019 में आया है ओल्डेस्ट नेशनल पार्क, इस टाइप के डायरेक्ट क्वेश्चंस आए हुए हैं। 2020 में एलुवियल सॉइल, लेंथ ऑफ रिवर, प्लैनेट्स, ठीक है। अब प्लैनेट्स आए हैं तो अक्सर क्या होता है ना, स्टूडेंट्स की टेंडेंसी होती है कि इसको स्किप कर दिया जाए, है ना। प्लैनेट्स भी आप अच्छे से करके रखिए। उसके बाद आया है जूट कल्टीवेशन कहाँ पे होता है, बायोस्फीयर रिजर्व एरिया। ये जो था 2020 का, मुझे खासकर मुझे ये बहुत डिफिकल्ट लगा क्योंकि मन्नार था, गल्फ ऑफ कच्छ था, ठीक है। तो ये सब जो एरियाज थे, सॉरी गल्फ ऑफ कच्छ नहीं, कंचनजंगा और एक और कुछ था सुंदरबन, ठीक है। तो सुंदरबन और गल्फ ऑफ मन्नार में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था इसमें बच्चों को। तो बायोस्फीयर रिजर्व एरिया, तो डायरेक्ट इस टाइप की फैक्चुअल बनाया। और एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है इसमें। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन क्या है ज्योग्राफी में, अर्थक्वेक शैडो जोन, ठीक है। ये एकदम कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। तो इसमें 2 ऑप्शन से पूछा था। पहला ऑप्शन तो ठीक है आप आराम से कर लेते, पर दूसरा ऑप्शन बहुत कॉन्सेप्चुअल था। P&S वेव के बारे में उसमें ऑप्शंस में बना के दिया था, ठीक है। तो वो सेकंड ऑप्शन जो था वो गलत था, ठीक है। तो कॉन्सेप्चुअल पार्ट ज्योग्राफी के जो पार्ट्स हैं उसको बिल्कुल नहीं छोड़ना है आपको, ठीक है। वैसे ही 21 में कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन क्या आया हुआ है, प्लेट टेक्टोनिक्स आया हुआ है, ठीक है। तो उसमें स्टेटमेंट्स में क्या पूछा था, सी फ्लोर स्प्रेडिंग के बारे में पूछा था, हेनरी हैस के बारे में स्टेटमेंट था। उसमें जो गलती हुई है बच्चों से ये हुई कि बहुत क्लोज ऑप्शन दिया था। क्लोज ऑप्शन कैसे दिया था, हेनरी हैस ने 1963 या 4 में बताया था कि सी फ्लोर स्प्रेडिंग और प्लेट टेक्टोनिक्स ये सब कॉन्सेप्ट, ठीक है। पर पीएससी ने इसको क्या किया, 63 64 की जगह 67 लिख दिया, ठीक है। देखिए बहुत माइन्यूट चेंज है ना। तो ये माइन्यूट चेंज आने वाले एग्जाम 2022 में भी पीएससी करेगा, इसके लिए आप प्रिपेयर रहिए, ठीक है। तो ज्योग्राफी के कॉन्सेप्चुअल पार्ट्स को भी बिल्कुल नहीं छोड़ना है। जियोलॉजिकल टाइम स्केल आया, देखिए था तो ये सिंपल क्वेश्चन जियोलॉजिकल टाइम स्केल, पर आप अगर ज्योग्राफी के स्टूडेंट्स हैं, आपने ज्योग्राफी अच्छे से पढ़ रखी है, तभी आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। इपोक्स एरा ये सब दिया हुआ था उसमें। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, ज्योग्राफी के बाद साइंस, ठीक है। केमिस्ट्री 1920 में 11, 21 में एक भी नहीं, ठीक है। जब आप देखेंगे कि 21 में एक भी नहीं आया तो आप क्या करेंगे, 22 के लिए इसको आप अच्छे से प्रिपेयर करिए केमिस्ट्री को, ठीक है। भाई नहीं आया है तो ऑब्वियसली प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है कि अगले साल हो सकता है 1 आ जाए, हो सकता है 2 आ जाए क्वेश्चन, ठीक है। तो देखते हैं कि साइंस में किस टाइप के क्वेश्चंस आए हैं। साइंस में क्रोमोजोम आया है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, केमिस्ट्री से प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसके बाद फिजिक्स में देखेंगे आप तो लॉ ऑफ मोशन, बायो में देखेंगे तो बायो फर्टिलाइजर, ये 2019 की बात की मैंने। इसके बाद देखते हैं 2020 में क्या क्वेश्चन आए हैं। साइंस में केमिस्ट्री से जर्मन सिल्वर पूछ दिया था, है ना।
और हालांकि था क्वेश्चन सिंपल, पर थोड़ा अगर आप नहीं पढ़ रखे हैं कि मड की अलॉयज कैसे बनते हैं तो आपको थोड़ा दिक्कत होगा इस क्वेश्चन में। उसके बाद स्पीड ऑफ साउंड फिजिक्स, मैक्रोन्यूट्रिएंट बायोलॉजी, ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर फिजिक्स, एटीपी इन्वॉल्व। अब ये एटीपी इन्वॉल्व, आप अगर ये क्वेश्चन पढ़ेंगे 2020 का कभी क्वेश्चन पढ़ते हैं तो आप बोलेंगे यार ये एटीपी इन्वॉल्व ये ना फैक्चुअल क्वेश्चन है बहुत, ठीक है, ये फैक्चुअल नहीं था, ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था। अगर आपने बहुत अच्छे से पढ़ रखा है कि कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल बनाने के लिए कितने एटीपी इन्वॉल्व होते हैं, एनएडीएफ इन्वॉल्व कितने होते हैं, एक साइकिल में कितने इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, तो एक साइकिल में 3 इन्वॉल्व होते हैं, तो 6 साइकिल लगते हैं कार्बोहाइड्रेट बनाने के लिए, तो 3 × 6 = 18। तो ये कॉन्सेप्चुअल ही था, आप इसको फैक्चुअल बोल सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आते हैं 2020 में। 2020 जैसे पता है केमिस्ट्री में एक भी नहीं है, 21 में। इसके बाद वायरस आया है, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन कहाँ पे होता है, लोकेशन का एक ऑप्शन दे दिया था, साइटोप्लाज्म लिख दिया था, जो कि गलत ऑप्शन था, ठीक है। इस तरीके से आपको प्रेडिक्ट करना है कि 2022 में कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं साइंस से। इसके बाद साइंस एंड टेक, देखिए अब साइंस एंड टेक तो यार फेवरेट होने वाला है ही है, ठीक है। दैनिक भास्कर भी आज जैसे पढ़ते होंगे तो 3D प्रिंटिंग और डार्क वेब और ये सब टॉपिक्स को कवर करता है, तो यहाँ पे भी अब ऐसा नहीं रहा कि साइंस एंड टेक जो है वो यूपीएससी टाइप का आएगा। तो देखिए अब स्टेट के जो न्यूज़पेपर है वहाँ पे भी एकदम वास्ट स्केल में कवर होते हैं ये सब टॉपिक, है ना, काफ़ी अच्छे स्केल में कवर होते हैं। तो आपको ये सब अच्छे से करके रखना है, आप कोई एक्सक्यूज़ नहीं दे सकते कि यूपीएससी टाइप का था, ये यूपीएससी नहीं था, ये इंडिया लेवल का था, इंडिया में सीजी आता है, दैट्स इट, ठीक है। साइंस एंड टेक में देखेंगे 2019, हाँ यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात बताता हूं आपको। 2019 में मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन आया, 2021 में फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन आया। आप रिलेट कर पा रहे हैं 2019-21, ठीक है। तो इससे क्या समझ में आया आपको, इमीडिएट जो पेपर हुआ है जैसे कि 2019, 2021, इसमें से आपको जैसे कि क्वेश्चन से कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो उस टॉपिक में जाके आपको उसको 360 डिग्री कवर करना है उस टॉपिक को, ठीक है। देख रहे हैं मॉड्यूलेशन, डीमॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। तो अब भाई जो इलेक्ट्रॉनिक्स से इंजीनियरिंग किया है, सीएससी इंजीनियरिंग किया है, उससे तो बन जाएगा, जो मैकेनिकल से किया है, सिविल इंजीनियरिंग से किया है, उससे तो नहीं बनेगा, ठीक है। और बाकी जो बैचलर्स हैं, जो बाकी फील्ड्स के बैचलर्स हैं, ग्रेजुएट्स हैं, उनसे भी नहीं बनेगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे और ये और ऐसे क्वेश्चंस और आएंगे, आप 2022 में ऐसे क्वेश्चंस और आ सकते हैं, ठीक है। इसके बाद साइंस एंड टेक हो गया, ठीक है, समझ गए ना आप लोग कैसे रिलेट करना है। इसके बाद आता है एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट से एक क्वेश्चन आया है 21 में, क्या करेंगे आप, बहुत अच्छे से तैयारी करेंगे 22 के लिए, ठीक है। 4 आए हैं 19 में और 4 आए हैं 20 में। एनवायरनमेंट में डायरेक्ट क्वेश्चंस रहे हैं 2019 में डिक्लोफेनेक, है ना, गिद्ध मर रहे हैं जिससे किडनी फेल हो जाता है। उसके बाद 22 में एनवायरनमेंट से कौन से क्वेश्चंस आए हुए हैं, मर्क्यूरी पॉल्यूशन आया है, एसिड रेन आया है, तो नॉर्मल क्वेश्चंस है। 21 में क्या आया है, पेरिस एग्रीमेंट के ऊपर क्वेश्चन आ गया था, स्ट्रेट फॉरवर्ड कह सकते हैं आप इसको। उसके बाद आते हैं इकोनॉमिक्स में। इकोनॉमिक्स में 2019 में आया जीएसटी के ऊपर क्वेश्चन, ठीक है। तो अभी 5 साल पूरे हुए जीएसटी के, ठीक है। तो 2019 में आ चुका है, ठीक है। फिर उसके बाद 21 में नहीं आया, 20 में नहीं आया, 21 में नहीं आया, ठीक है। आप अक्सर पढ़ रहे होंगे दैनिक भास्कर में, टीएस सिंहदेव का बार बार स्टेटमेंट आता रहता है, दूसरे स्टेट के जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं उनका भी स्टेटमेंट आता रहता है कि हमें
5 ईयर्स का जो कंपनसेशन था उसको क्या करें आप, एक्सटेंड करें। ठीक है, तो जीएसटी बहुत अच्छे से करें, 5 साल भी हुए हैं इसके, अभी अभी 1 जुलाई को इम्प्लीमेंट हुआ था ये। ठीक है, तो जीएसटी। इसके बाद 2020 में क्या क्वेश्चन आया है इकोनॉमिक्स में, पेपर गोल्ड आया है। अब पेपर गोल्ड कहाँ से, आईएमएफ, जो कि पेपर 7 का आपका पार्ट बनता है। अगर आपकी तैयारी मेंस की अच्छी है तो बहुत सारे क्वेश्चंस के लिए आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो आप अगर कर रहे हैं, प्री के लिए तैयारी कर रहे हैं, करिए, पर मेंस के साथ करिए। ठीक है, तो पेपर गोल्ड हो गया। उसके बाद इकोनॉमिक्स में क्वेश्चंस बने हैं 21 में। ये क्वेश्चन कहाँ से आए हैं, WPI, होलसेल प्राइस इंडेक्स और आईएमएफ के वोट शेयर से आए हैं। ठीक है, आईएमएफ का कितना वोट शेयर है देखिए, अब यहीं कहीं आप देख लीजिए। ठीक है, पेपर गोल्ड, ठीक है, और आईएमएफ है ना रिलेटेड, दोनों के दोनों 20 और 21 प्री की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, अब वैसे जैसे ही अगर आप यहाँ पे WPI पढ़ते हैं तो उसके साथ क्या पढ़ेंगे आप, CPI, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। उसके बाद भी क्या पढ़ेंगे, इंडेक्स ऑफ कोर इंडस्ट्री। इंडेक्स ऑफ कोर इंडस्ट्री भी पूरा पढ़िए, इसमें 8 इंडस्ट्रीज आती हैं। सबसे ज्यादा वेटेज किसका है, रिफाइनरीज का, दूसरे में इलेक्ट्रिसिटी का। तो ये सब आप पूरा देख के रखिए किसका कितना वेटेज है, और लीस्ट वेटेज किसका है। क्या पता 2022 में ये क्वेश्चन आ जाए। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं अपनी अगली टॉपिक में। अगली टॉपिक है हमारी इंडियन फिलोसॉफी। अब देखिए 2022 के लिए कैसे इंपॉर्टेंट हो जाती है, एक भी क्वेश्चन नहीं आया है 21 में। ठीक है, नॉट अ सिंगल क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड इन 2021। इंडियन फिलोसॉफी 2019 में 5 क्वेश्चन आए हैं। अब 5 क्वेश्चन में आप देखेंगे लोकायत, क्रिप्टो बुद्धिस्ट जो कि शंकरा जी को कहा जाता है, नियो बुद्धिज्म और शंकरा, इनके ऊपर क्वेश्चंस बने हैं इंडियन फिलोसॉफी में 2019। अब शंकरा तो भैया आप जान रहे होंगे 2021 के मेंस में 15 मार्क्स में फिर से आया है। ठीक है, शंकरा इज फेवरेट पार्ट ऑफ CGPSC। शंकरा अगर आप PSC की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, इंडियन फिलोसॉफी पढ़ रहे हैं, अगर शंकरा नहीं पढ़ रहे हैं तो बहुत बड़ा पाप कर रहे हैं आप। ठीक है, आपको करना ही है शंकरा। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम 2020 में। 2020 में क्या क्या क्वेश्चन आए हैं, जैनिज्म और सांख्य, और ये अच्छे क्वेश्चन थे। ठीक है, खासकर जैनिज्म के जो क्वेश्चन था कि 12th अंगा जो कहाँ लिखा गया है, ठीक है, वो बहुत कंफ्यूजिंग ऑप्शन था वो। ठीक है, तो जैनिज्म और सांख्य ये आया है 2020 में, 21 में भी नहीं आया है। बहुत अच्छे से करके रखिए, पूरा का पूरा करिए आप फिलोसॉफी, इंडियन फिलोसॉफी स्पेशली। ठीक है, उसके बाद आता है इंडेक्सेस एंड रिपोर्ट। ठीक है, इंडेक्सेस एंड रिपोर्ट में देखेंगे 2019 में क्वेश्चन आया है और 2020 में आया है। अब इंडेक्सेस एंड रिपोर्ट की तैयारी कैसे करेंगे आप, देखिए सीधा सीधा आप 3 पन्ने लीजिए, उसको स्टेपल कर लीजिए। एक जगह आप लिखिए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम क्यों लिखेंगे सबसे पहले, क्योंकि उसकी सबसे ज्यादा रिपोर्ट्स होती हैं, तो आधा पेज तो आपका पहला वैसे ही भर जाएगा। उसके बाद वर्ल्ड बैंक, IMF और जितने भी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं उसका निकाल के रखिए, और हो सके तो उसमें छत्तीसगढ़ की रैंकिंग और इंडिया की रैंकिंग क्या क्या रही है उसको भी लिख के रखिए। ठीक है, और एंड टाइम में ये जो बनाया हुआ नोट्स रहेगा वो आपको काम देगा। ठीक है, तो 2019 में क्या 2019 में क्या क्वेश्चन आया, इंडेक्स एंड रिपोर्ट्स में डिजिटल इकोनॉमिक रिपोर्ट। ठीक है, और 2020 में क्या क्वेश्चन आया है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स। ठीक है, जेंडर गैप देखिए छत्तीसगढ़ भी टॉप भी किया है नीति आयोग की जेंडर इंडेक्स में। ठीक है, फर्स्ट रहा है, तो ये आप इसको अच्छे से देख के रखिए। इसके बाद आता है आर्ट एंड कल्चर। आप देखेंगे आप आर्ट एंड कल्चर का वेटेज क्या है, थोड़ा सा बढ़ रहा है। ठीक है, अच्छे क्वेश्चंस आ रहे हैं, आपको बहुत अच्छे से कवर करना है इसको। ठीक है, नितिन सिंघानिया से पढ़ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, पर इसको अच्छे से कवर करिए आप। ठीक है, आर्ट एंड कल्चर में 2019 में क्या क्वेश्चन आया, जगन्नाथ भगवान की जो मूर्ति है वो मतलब किससे बनी हुई है। ठीक है, तो वो काष्ठ से बनी हुई है। तो आप देखेंगे अभी अभी जगन्नाथ रथ यात्रा लिख ली। ठीक है,
और करंट अफेयर में हमारे जो सर हैं शैलेश सर, उन्होंने भी इसको अच्छे से कवर कराया है, ठीक है। तो आप वो वीडियो देखें और वहां से भी आप क्वेश्चंस निकालें थोड़े थोड़े, ठीक है, क्योंकि हम लोगों का जो कल्चर है वो डायरेक्टली इन्फ्लुएंस्ड है, ठीक है, जगन्नाथ भगवान जी से। तो आप उसको रिलेट करके बहुत अच्छे से कवर करिए, उसको क्वेश्चंस निकालिए। उसके बाद आते हैं 2020 में। 2020 में आर्ट एंड कल्चर में पूछा है अपना पट्टचित्र, मंजूषा और पिथोरा। देखिए ये जो पूछा था तीनों, ये अलग अलग स्टेट्समैन से पूछा था, ठीक है। हालांकि इस क्वेश्चन को विलोपित कर दिया गया था, पर अब ये एक बार जो पूछा जा चुका है, तो पट्टचित्र, मंजूषा और पिथोरा आप इसको बहुत अच्छे से कवर करके रखिए, इसके पूरा कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स बना लीजिए, क्या पता 2022 में इससे क्वेश्चन आपको दिख जाए। उसके बाद आते हैं 21 में आया उदयगिरी, खानगिरी, फुलकारी, कसूती, ठीक है। तो देखिए अब सब जगह जा रहे हैं ना पीएससी आर्ट एंड कल्चर में, ठीक है। तो आप इसमें पर्टिकुलरली नहीं बोल सकते कि अरे नहीं मैं यही पढ़ के जाऊंगा तो ये आएगा, ऐसा नहीं है, अब बिल्कुल नहीं है वैसा, ठीक है। करंट अफेयर्स, ठीक है। अब करंट अफेयर्स तो आपको करना ही है, हम लोग टेलीग्राम में बहुत अच्छे से कवर कराते हैं इसको, हर पेपर से रिलेट कराते हैं। कवर इसको करेंगे आप करंट अफेयर्स के, जैसे कि अभी मैंने करंट अफेयर से रिलेट किया जीएसटी को। जीएसटी कैसे रिलेट हुआ, 5 साल हुए हैं जीएसटी को। वाइस प्रेसिडेंट कैसे रिलेट हुए, इलेक्शंस होने वाले हैं, प्रेसिडेंट इलेक्शंस होने वाले हैं, ठीक है। तो करंट अफेयर्स नेशनल लेवल और छत्तीसगढ़ के लिए आप इसको बहुत अच्छे से कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करिए। आपको इसका रिलेशन आपको सब टॉपिक्स में थोड़ा थोड़ा मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। इसको आप बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते। इसके बाद कंप्यूटर अलग से थोड़ा सा लिख दिया था मैं। अब 21 में क्वेश्चन आया है वो कंप्यूटर साइबर अटैक वाला एक क्वेश्चन आया हुआ है ना। और एक और क्वेश्चन है, देख लीजिएगा, ठीक है। फॉरेन अफेयर्स मैंने यहाँ पे ऐसा नहीं जबरदस्ती बताने के लिए लिखा है कि अरे फॉरेन अफेयर्स से भी आता है, पहले भी आ चुका है। इंडिया इजराइल वाला एक आया था, $40 मिलियन का जो एग्रीमेंट हुआ था इंडिया इजराइल का, वो 2016 या 17 में आया था एक क्वेश्चन, ठीक है। इस बार क्या आया था कि इंडिया और पोर्टुगल के बीच में कौन से इंडस वैली सिविलाइजेशन के लिए एग्रीमेंट हुआ है, तो वो तो क्या था, लोथल, ठीक है। तो यहां तक आप देखेंगे, ये था हमारा इंडियन जीएस, ठीक है। तो यहां तक हमने क्या कवर कर लिया पूरा, कि इंडियन जीएस में कितने क्वेश्चंस आए हैं अभी तक, 2019, 20 और 21 का एनालिसिस भी हो गया। आप इससे थोड़ा बहुत प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि 22 में कैसे क्वेश्चंस आएंगे। अब इसके ऊपर मैं बताना चाहूंगा कि क्वेश्चंस कौन से छोड़ने हैं। मैं इन क्वेश्चंस को ना पर्टिकुलरली बाउंसर बोलता हूँ, ठीक है। जैसे कि बैट्समैन खेल रहा होता है तो कुछ हार्ड बाउंसर्स होते हैं, उनको छोड़ना पड़ता है, कंपलसरी होता है उनको छोड़ने के लिए, ठीक है। तो आप जैसे कि इंडियन जीएस में क्वेश्चंस है नंदलाल बोस, ठीक है, ये प्रिंसिपल कब बने थे, ईयर पूछा था, तो आप इसको प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। राजा रवि वर्मा से रिलेटेड क्वेश्चन आया था, क्योंकि बहुत डिफिकल्ट था, हालांकि बहुत ज्यादा फैक्चुअल था, पर आपने कभी पढ़ा ही नहीं है, ठीक है। उसके बाद आता है कि मैक्सिमम नंबर 0 टाइम्स 0 में कौन आउट हुआ है दोनों इनिंग्स में, ऐसा एक बाउंसर था। तो ऐसे क्वेश्चंस को आपको छोड़ के आना है, ठीक है। जितने भी टॉपर्स हैं, जितने भी सिलेक्ट हुए हैं प्रीलिम्स में, वो ऐसे क्वेश्चन को छोड़ के आए हैं। तो आपको स्मार्ट भी रहना है, ठीक है। तो यहां तक हमारा कंप्लीट इंडियन जीएस का था, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। इसके बाद हम इसके ऊपर हम लोग सेकंड वीडियो लेके आएंगे, जिसमें कि छत्तीसगढ़ जीएस से रिलेटेड हम प्रेडिक्ट करेंगे कि 2022 में कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं, और 2019, 2020 और 21 को हम एनालाइज करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।